हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सब ठीक होंगे आप लोग। सो यस, आज की जो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे ना, वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, ये है गंगा जल। ठीक है, ये गंगा जल वाटर है, पानी है, गंगा जल है। एंड पहले ना हम आपकी एनर्जी निकालेंगे इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। ठीक है, पहले हम आपकी एनर्जी निकालेंगे, आपकी करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट थॉट्स क्या हैं, एंड देन हम आपके पार्टनर की कैंडल वैक्स में निकालेंगे। आफ्टर दैट कैंडल वैक्स रीडिंग हम टैरो कार्ड से भी निकालने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों की सिचुएशन कैसे मैच कर रही है। ठीक है, एंड देन आज का थोड़ा रीडिंग लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं ना इनिशियल और बर्थ डेट स्किप करूँगी बिकॉज वैक्स कैंडल वैक्स रीडिंग है। आफ्टर दैट टैरो रीडिंग होगा, प्लस मैं आपकी मैसेजेस एंड अगर मुझे उनके एक्शंस के थ्रू टाइमिंग आते हुए दिख रही है तो मैं टाइमिंग भी आपको बताऊँगी विद गाइडेंस। ओके, बट यस, लव मैसेजेस भी बताऊँगी। बस लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो ये कैंडल जैसे ही मैं लाइट कर रही हूँ ना, इस कैंडल के फ्लेम को देख के आप अपने पार्टनर को आंखें बंद करके याद कीजिए, वो स्पेशल मोमेंट्स याद कीजिए इस कैंडल के फ्लेम को देखकर। आंखें बंद करके अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम लीजिए या 7 टाइम्स नाम लीजिए। ठीक है, और अच्छे वाले मोमेंट्स याद कीजिए प्लीज़, हो सके तो। ठीक है, सो यस, लेट्स स्टार्ट। पहले हम आपकी रीडिंग निकालते हैं। यस व्यूअर्स, मुझे आपकी यहाँ पे जो सिचुएशन लग रही है ना, इट्स कम्प्लीटली ब्रोकन। यू आर फीलिंग सो सैड, सो लोनली। आप जैसे एकदम सब कुछ छोड़कर, सब कुछ हार मानकर एकदम अपसेट से हो, एकदम दर्द में हो आप काफ़ी। आपको बहुत बड़ा बिट्रेल मिला है, जो आपने सोचा भी नहीं था आपके साथ वो हुआ है। यस, ये बिट्रेल आपके पार्टनर की तरफ से हुआ है आपको। यस, यहाँ पे कम्प्लीटली सेपरेशन मुझे दिख रहा है। आपको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। आप जैसे कि आप अपना सारा काम काज छोड़कर, और अगर काम में मन भी लगा रहे हैं ना, तो भी आपका मन नहीं लग रहा है। इनफैक्ट आप तो वेटिंग की एनर्जी में दिख रहे हो व्यूअर्स, कि आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो। इतना बिट्रेल, इतना चीट मिलने के बावजूद भी ना आप उनका वेट कर रहे हो, वेट करते हुए दिख रहे हो मुझे। आप वापस उन्हीं के पास जाना चाहते हो, आपका कहीं और मन ही नहीं लग रहा। यस, यहाँ पे चीट हुई है, बिट्रेल हुआ है, यहाँ पे आपको धोखा मिला है। और आपके पार्टनर जो आपको छोड़कर गए हैं, आप तो बस सारा काम काज छोड़कर उसी के ही यादों में, बस कि एक मैसेज और एक कॉल आ जाए, बस आप वेटिंग की एनर्जी में हो। आप रेडी हो कि अभी भी आए, और मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार आ जाए। इनफैक्ट मुझे आप यहाँ पे रोते हुए भी दिखे हो। इतना पेनफुल सिचुएशन था आपका। यस, यहाँ पे आप मुझे रोते हुए भी दिख रहे हो। आपने सिचुएशन को बहुत संभालने की कोशिश की, बट ये सिचुएशन टिका नहीं और आपके हाथ से निकल चुका। आप सेल्फ लव में बिल्कुल भी नहीं हो, आपको कहीं पे भी ध्यान नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मुझे ये दिख रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट आपका फोकस नहीं है वहाँ पे,
क्योंकि मन ही नहीं लग रहा है। पूरा माइंड, मन, इमोशन, दिमाग, सब कुछ, दिल, सब कुछ जैसे कि अपनी आत्मा ही वहाँ छोड़ आए हो। यू आर कंप्लीटली ब्रोकन। ना कहीं जाने का मन कर रहा है ना कुछ। एंड रात के टाइम पे तो आपकी एनर्जीज मतलब ऐसे लग रही है कि यू जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन। थक चुके हो आप, बट फिर भी आपको इस रिश्ते को संभालना है। आप अभी भी वेटिंग की एनर्जी में हो। आप चाहते हो कि हम दोनों फिर से मिल जाए। ऐसी काफ़ी रीडिंग्स या फिर काफ़ी ऐसी चीज़ें भी आप देख रहे हो जिससे आपको लगे कि हम दोनों के चांसेस हैं वापस आने के, मिलने के। बट वहाँ से आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं लग रहा है। और आपने उम्मीद भी हार दी है। आपको ये भी लग रहा है कि अब बस सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब दी एंड हो चुका है, अब मेरे हाथ कुछ भी नहीं है। आपका हाल बहुत ही बुरा है, बहुत ही ना, कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है, कहीं पे भी नहीं। चाहे वो घर के कामों में, अगर आप हाउसवाइफ हो तो घर के कामों में, या ऑफिस वर्किंग वूमेन हो तो ऑफिस, या आपके प्रोफेशनल जॉब वगैरह, कहीं पे भी आपका मन नहीं लग रहा है। इनफैक्ट आप उनकी यादों में ही, जिनके जिस जिस पर्सन के लिए भी आप देख रहे हो ना, आप उनकी यादों में ही मतलब वो चीज़ें इनफैक्ट आप इमेजिन कर रहे हो कि हमारे बीच वो क्या क्या हुए थे, कैसे कैसे हुआ था, वो चीज़ें कैसे हुई थी, और ऑल ऑफ सडन ये सिचुएशन कैसे आ गया। कैसे मुझे इतना बड़ा चीट, मुझसे इतना बड़ा चीट, इतना बड़ा बिट्रेल हुआ। हाँ, आपने कोशिश तो बहुत की है कि मैं इन चीज़ों से बाहर निकलूं एंड अपने डेली रूटीन पे, अपने आप पे ध्यान दूं, बट आपसे नहीं हो पा रहा है। अगेन आपका ट्रैक वहीं पे ही आके रुक रहा है। वो कहते हैं ना, गोल गोल जलेबी वाली पटरी, गोल गोल घूमते आप फिर वहीं पे ही आ रहे हो, और आपको कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है कि दैट योर पर्सन विल कम बैक टू यू। आपको ये भी फील हो रहा है। काफ़ी प्रेयर्स कर रहे हो आप। लाइक अगर आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, टेम्पल, कहीं पे, यहाँ पे गुरुद्वारे जाते हो, या फिर स्पिरिचुअल हो तो आप स्पिरिचुअलिटी कहीं पे काफ़ी दुआएं कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। कभी कभार आपको खुद से भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो गई। यस, मैं ना यहाँ पे मैं आपकी रीडिंग कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी तो काफ़ी, बाप रे, लो वाइब्रेशन में एकदम, मतलब आप तो एकदम टूटे हुए लग रहे हो। सी कहीं पे भी एक ही जगह, वो ये कैंडल वैक्स आप देख रहे हो, एक ही जगह, कहीं पे भी नहीं स्प्रेड हुआ है, वो एक ही जगह बस रुका हुआ है, एक ही जगह पे, एक ही ट्रैक पे। जितना भी मैं उसे घुमा रही थी वो कहीं नहीं घुमा, वो घूम फिर के बस वहीं पे ही आके सारे वैक्स एक साथ ही सिमट गए हैं। अब यहाँ पे मैं आपकी रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपके पर्सन की रीडिंग चालू कर रही हूँ, ठीक है। सो यस, अपने पर्सन का नाम लीजिए, हाँ, फोकस कीजिए इस फ्लेम पे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके पर्सन जिस भी कारण से, जिस भी चीज़ से, जिस भी सिचुएशन की वजह से आपको छोड़कर गए हैं ना, उनको पता चल रहा है, उनको सिचुएशन ये दिखा रही है, उनको ये पता चल रहा है कि आप कौन थे, क्या थे उसके लिए, उनके लिए, फॉर दैट पर्सन। वो कहते हैं ना कर्मा, वो एग्जैक्टली
जिस भी पर्सन के लिए, या थर्ड पार्टी सिचुएशन, अब थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकता है, हाँ, लाइक फैमिली, प्रोफेशनल, या फिर उनका कोई बैकग्राउंड रहता है, या फिर ऐसे किसी रिलीजियस कास्ट, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं लेना ये चीज़, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव बेस में रीडिंग है, प्राइवेट नहीं है, जनरल बेस रीडिंग है, ठीक है। उनकी लाइफ ना जैसे सब कुछ बिखर सी गई है, सारी चीज़ें उनकी से बिखर सी गई हैं। वो उनको ये सी वो सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो ऐसे एक्चुअली इस कंफ्यूजन में है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। किसी भी पर्सन को चीट करेंगे तो कौन कैसे सही रह सकता है। बिट्रेल देंगे तो कर्मा तो पे करना ही पड़ेगा ना। यस, उनको, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि प्रोफेशनल फील्ड में, जॉब फील्ड में, जो भी जिस फील्ड में भी हैं वो, प्रोफेशनल या जॉब, वहाँ से भी उनको कोई बिट्रेल मिल रहा है, लाइक बॉस, या कहीं से, क्या मनी मैटर से रिलेटेड कुछ तो ऐसा है जो उन्हें तकलीफ दे रहा है। और वो ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं तो बहुत खुश था, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था। उनको ये लग रहा है कि ऑल ऑफ सडन ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है व्यूवर्स कि थोड़े टाइम में उनको ये रियलाइज भी होने वाला है कि आपका प्यार इनके लिए क्या था। यस यस यस, ये अपनी ट्रैक पे वापस आएंगे। दैट मीन्स ये अपनी ट्रैक पे वापस आएंगे, मतलब ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ गणपति बापा का सिंबल दिख रहा है, लाइक आप दोनों में से कोई तो गणपति बापा को मानते होंगे, या फिर आप मंदिर जाते हो, या काफ़ी स्पिरिचुअलिटी आप गणपति बापा को कोई बहुत मानता है। आप दोनों में से कोई तो हो, या तो फिर इनके आपके घर पे गणपति बापा की मूर्ति है। मुझे यहाँ पे गणपति बापा से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिख रही है, मुझे एक्चुअली गणपति बापा ही दिख रहे हैं। यस, उनको रियलाइज़ होगा व्यूअर्स। ये तो थोड़ी सी ही चीट है जो उन्हें मिली है, लाइक बिट्रेल उन्हें जो मिला है। अभी आगे तो बहुत कुछ है जो उनको एकदम कंप्लीटली रियलाइज करवाएगा कि हु वे यू, ये आपके पास वापस आने वाले हैं। इनको ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है, उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। कभी कभार ना, समटाइम्स आप इनके ख्यालों में आ रहे हो, माइंड में आ रहे हो कि हाँ मैंने इसके साथ गलत किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे वही चीज़ मिल रही है। देन ये फिर खुद को संभाल दे रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काफ़ी डोमिनेटिंग वाले इंसान हैं ये, लाइक आपके पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग वाले इंसान थे, आई मीन है, सॉरी, आई मीन है कि पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग वाले इंसान है। यस, प्रोफेशनल फील्ड जो इनका है ना, कुछ ऑफिस लग, यहाँ पे कुछ मुझे अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ दिख रहा है, ऑफिस अकाउंट कुछ ऐसे दिख रहा है मुझे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि वो ना किसी फ्रेंड सर्कल, फिर मुझे गणपति बापा दिखे। यहाँ पे कुछ तो गणपति बापा से रिलेटेड है। आप दोनों साथ में मिलकर मंदिर गए हो, गणपति बापा से ब्लेसिंग्स की, या फिर आप दोनों में से कोई तो है जो बहुत गणपति बापा को जो मानता हो। यहाँ यस यस यस,
उनको ये फीलिंग्स आ रही है, वो किसी से फ्रेंड सर्कल में ना, या फिर किसी क्लोज वन से, या फिर जिनको आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता है, उनसे ये बात कर रहे हैं कि क्या मैंने सही किया ना। उनको खुद को एक अंदर से एक इंट्यूशन आ रही है कि मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ। आप जो भी हो पर्सन, मेल फीमेल, टेक इट हैज़ रेजोनेटेड। ही विल कम बैक टू यू, योर पर्सन विल कम बैक टू यू। मुझे आगे की इनकी जो सिचुएशन है ना, काफ़ी पेनफुल लग रही है। जिस भी रीज़न से गए, छोड़कर गए ना आपको, वहाँ से इनको अच्छा खासा मतलब एक सबक मिलेगा, सबक। इनफैक्ट मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपके बारे में अभी एट प्रेजेंट सोच रहे हैं, एट प्रेजेंट अभी ही इज थिंकिंग अबाउट यू। कभी कभार ना मोबाइल से लाइक फोटोज निकाल के देख रहे हैं आप दोनों में, आप दोनों की फोटोज देख रहे हैं, आप दोनों की कोई फोटोज है इनके पास, आप दोनों का ना लाइक फ़ोन पे है, वॉलेट पे, आई डोंट नो वेयर, बट आप दोनों की फ़ोटोज़ निहार रहे हैं। लाइक आप दोनों का साथ में वाला पिक, नॉट योर सिंगल पिक व्यूअर्स, आप दोनों की साथ में वाली जो पिक है ना, उसे देखकर ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू। या ही इज़ थिंकिंग टू मैसेज ऑल्सो टू यू। वो मैसेज करने के लिए भी सोच रहे हैं, बट इतना बड़ा जो आपके साथ बिट्रेल किया है, आपको ऐसे रास्ते पे छोड़कर चले गए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि मैं मैसेज करूं या नहीं करूं। बट ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इनको लग रहा है कि आज भी मैं मैसेज और कॉल करूंगा, ये पर्सन मेरे पास रेडी हो जाएगा आने के लिए वापस। यस, ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपको अपनी सेल्फ लव में आना पड़ेगा व्यूअर्स, अपने सेल्फ लव में रहिए। ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और किसी को भी फॉर ग्रांटेड लेना इज़ नॉट गुड थिंग। थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा मेहनत करने दो इस पर्सन को आपके पास आने के लिए। लेट हिम और हर फेस द सिचुएशन कि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ क्या है, हु आर यू। यस यस यस, वो उस ही इज थिंकिंग अबाउट यू कि मैं मैसेज कर दूं, बट इनको कंफर्म है कि अब एक मैसेज क्या कर दूंगा, ये आ जाएगी मेरे पास। ये यही सोच रहे हैं, आ जाएगा मेरे पास। काफ़ी फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ये आपको। इनको आगे रियलाइज होगा, मतलब एक वो कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी, वो पड़ने वाली है इन पे। हाँ, यस यस यस, ही विल कम टू यू। फोटो निहारते हुए ना, ये ना आपकी कुछ समथिंग रिलेटेड टू योर हेयर्स, ही लाइक्स योर हेयर, समथिंग आपका हेयर स्टाइल या आपकी हेयर कलरिंग या हेयर कटिंग कुछ तो ऐसी है आपकी, आई डोंट नो। हेयर्स को देख रहे हैं, लाइक्स योर हेयर्स, ही लाइक्स द वे यू टॉक। आपका जो बात करने का तरीका है ना, ही लाइक्स इट। आप दोनों मिलते हुए नजर आ रहे हो मुझे। यस यस, आप दोनों एक दूसरे से मिलते हुए भी नज़र आ रहे हो मुझे। आप दोनों मिलोगे, दिस पर्सन विल कम बैक टू योर लाइफ। ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, ही विल कम बैक टू योर लाइफ। अब जब ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे ना, ही विल नॉट टेक फॉर ग्रांटेड टू यू, मतलब ये आपको आपकी वर्थ और आपकी वैल्यू समझेंगे, बट इसके लिए आप पहले सेल्फ लव में आइए। स्टॉकिंग एंड स्पाइंग, मतलब ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये स्पाइंग यू।
relying on you, yes yes, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। बट अभी तक ना वो धोखा इनको, वो बिट्रेल, वो लाठी नहीं पड़ी है इनको अभी तक, अब पड़ने वाली है, ठीक है। ये तो हल्का सा रियलाइजेशन है बट अब होगा। Yes, your person will come back to you। मैं यहीं पे मेरी कैंडल पूरी ख़त्म होने वाली है, यहीं पे मैं रीडिंग कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। ओके एक सेकेंड, हाँ ठीक है। मैं ना टैरो कार्ड से आपकी पार्टनर की एनर्जी दिखा, टैरो कार्ड। फर्स्ट कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी, सी जैसे मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में कहा था, 10 ऑफ सॉर्ड्स। मैं आपको बताती हूँ रीडिंग में, वेट। The Empress, Seven of Cups, the Tower, Nine of Cups, Three of Cups, and the bottom of the deck is King of Wands। जो भी मैंने आपसे कैंडल वैक्स रीडिंग में कहा था ना, एग्जैक्टली वही निकल गया है। सी मैं आपको समझाती हूँ। अभी जो आपके पार्टनर की सिचुएशन है ना वो ये है, ठीक है। आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है ना, उनको जितना जो चीट मिला है, जो भी बिट्रे मिला है, जो उनको एक लाठी पड़ी है ना, उनको अभी आपका रियलाइज़ हो रहा है। वो अब उनको पता चल रहा है कि मैंने क्या चीज़ खोई है, ठीक है। जैसे उन्होंने आपके साथ बिहेव किया था, अब वो उनके साथ हो रहा है, ठीक है। उनको अब पता चल रहा है कि ये तो अब शुरुआत है,
अब आगे आगे उनको और भी आपकी रियलाइजेशन होगी। लाइक अभी मैं कह रही हूँ कि अभी करंट सिचुएशन उनकी ऐसी है कि इतने में से ही वो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जहाँ पे जैसे मैंने कहा था प्रोफेशनल फील्ड में उनको चीट मिला है, बिट्रेल मिला है, तो उनको आगे भी रियलाइज़ होगा कि आगे तो उनको बहुत बड़ी लाठी पड़ने वाली है ना, आगे उनको आपके प्यार की रियलाइजेशन होगी। ही विल कम बैक टू यू। उनको पता चल रहा है कि मेरा सेटिस्फिकेशन, मेरा सुकून, मेरा सब कुछ वो आप थे। ठीक है, आप जो भी हो, मेल फीमेल जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं। ठीक है, टेक इट हैज़ रेजोनेटेड। उनके पास ना उनका हाल क्या था कि ये हाथ से मैं ये भी रखूं, ये हाथ से मैं ये भी रखूं। उनको क्या था, उनके दिमाग में ना एक ये चीज़ें चल रही है कि मैं कोई चीज़ें खोना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, लाइक उनका ऐसा कोई प्रोफेशनल फील रहा है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन आप किसी चीज़ को भी ले सकते हैं। लाइक इट्स नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, जिस चीज़ के लिए भी आपको ये छोड़कर गए थे ना, तो उनको वो भी रखना था और उनको आपके साथ भी था, बट ही बिट्रेड यू। वो आपको एकदम आधे ट्रैक पे छोड़कर चले गए थे या चली गई थी। ठीक है, उनको ये अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने कैसी प्यार करने वाली लड़की खो दी है। ठीक है, यहाँ पे ना कुछ प्रेगनेंसी का कुछ है। आप व्यूअर्स, इनके घर पे कोई मुझे दिख रहा है, कोई प्रेग्नेंट है या फिर जस्ट अभी किसी की डिलीवरी हुई हो उनके घर पे, या ऐसे कुछ बेबी बॉर्न वाला, कुछ प्रेगनेंसी वाला मुझे इनके घर पे रिलेटेड, इनके घर से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं। यस, एंड ये आएंगे आपके पास वापस। आप लोग एक हैप्पीली, इनको रियलाइज़ होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है तुझे छोड़कर, आपको छोड़कर। इनफैक्ट यू विल नो योर वर्थ। ये तो आगे आगे मतलब एक कैसे कहते हैं, एक टावर, एक अभी एक सीढ़ी चढ़े हैं, उनको अभी एक जस्ट अ स्टेप ही है, उनको इसी स्टेप पे रियलाइज़ हुआ है आपका वर्थ, आपकी वैल्यू। अब तो और है, ऐसा नहीं है कि अभी ये थोड़े टाइम में, आजकल परसों में ही ये रियलाइज़ कर देंगे कि हु आर यू, या ना, नहीं, धीरे धीरे इनको जो बड़ी लाठी पड़ेगी ना भगवान की, तब इनको इनके मतलब लाइफ में ना एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार सब कुछ चला गया और जो चीज़ है उसमें भी मेरी खुशी नहीं है। मेरी एक्चुअली खुशी मेरी पार्टनर थी, मतलब आप थे। ठीक है, वो आपके लिए ऐसे सोच रहे हैं बिकॉज वो अपने आप को ना आपके साथ ही कंप्लीट फील कर रहे हैं, आपके साथ ही खुश फील कर रहे हैं, सेटिस्फाइड है वो आपके साथ। उनको आपके जैसी सेटिस्फिकेशन, आप जैसा प्यार उनको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, कहीं पे भी नहीं, क्योंकि आपके पर्सन कहीं पे भी जाए उनको नहीं मिलने वाला ऐसा प्यार। एंड यहाँ पे मुझे हैप्पी एंडिंग भी नज़र आते हुए दिख रही है। बट आपको क्या करना है व्यूअर्स, आप जिन चीज़ों को पकड़ कर बैठे हो ना कि उनका कॉल मैसेज आए, ये आ जाए, वो आ जाए, डोंट डू दैट। आप चीज़ों को छोड़ दो, रिलीज़ करो। ठीक है, चीज़ों को छोड़ दो, रिलीज़ इट, एंड देन सी द मैजिक ऑफ डिवाइन। ऊपर वाले का मैजिक देखो। ठीक है, यहाँ पे ना आपको अपनी सेल्फ लव पे आना चाहिए। ठीक है, आप अपनी सेल्फ लव पे रहो। लेट हिम सी कि यार वो कैसे आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि ही इज़ थिंकिंग दैट मैं छोड़ दूंगा, ही और शी इज़ थिंकिंग मैं छोड़ दूंगी। तो ये फिर से एक, जैसे मैंने आपसे वैक्स रीडिंग में कहा था कि उनको लग रहा है ही इज़ टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, या दैट मैं मैसेज करूँगा तो या बात करूँगा ये चालू हो जाएगी या चालू हो जाएगा। ठीक है, बट लेट हिम थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ लेट हिम रियलाइज। नो, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऑपरेट विथ सेल्फ लव। ठीक है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास रिटर्न आएंगे, ऐसे टूट के, बिखर के, हार मान के, पूरी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको नहीं बैठना है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। किसी के लिए अपनी लाइफ ख़राब करना ये बहुत गलत बात है। ठीक है, आपको अपने सेल्फ लव में रहना है। अनदर थिंग, मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि उनकी ना एक अंदर से इंट्यूशन भी उनको गाइड कर रही है। उनको, जैसे कि मैंने कहा कि वो आपकी फ़ोटो निहार रहे थे, आपकी फ़ोटो को देख रहे थे, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है कि
क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। फ़िलहाल ये थोड़ा सा सिचुएशन चल रहा है, आगे आगे उनको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी आपके लिए कि यू आर द वन फॉर हिम और हर। ठीक है, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ही विल थिंक दैट यू आर द वन, आप ही हो एक, एंड ही विल कम बैक टू यू। पता चल जाएगा, सब छोड़ छाड़ के आएंगे आपके पास, ही विल कम बैक टू यू। अभी जो उनकी सिचुएशन है ना, बहुत बड़ी दर्द वाली सिचुएशन है उनको। मैं तो कहूँगी आप अपने सेल्फ लव में ऑपरेट कीजिए। ठीक है, दर्द वाली सिचुएशन, इनफैक्ट आगे और सीढ़ियाँ चढ़नी है इनको। ठीक है, यस, दैट्स इट। ये मुझे यहाँ पे तो यही दिख रहा है कि विल कम बैक टू यू। आप लोग एक हैप्पीली मोमेंट भी स्पेंड करते हुए दिख रहे हो दोनों। यस, आप दोनों एक इंजॉय, एक कहते हैं ना सेलिब्रेशन वाला टाइम आएगा आप दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि ये चीज आप चले गए हैं लाइफ में से तो आप दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हो, तो ई विल बी ऑल्सो, आप अलग रास्ते वो अलग रास्ते। यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे होते हुए नहीं दिख रहा है। ई विल कम बैक टू यू, डेफिनेटली ही विल कम बैक टू यू। ये रीडिंग आपके पास जब भी आए ना, आपके साथ रेजोनेट करने ही वाली है फॉर श्योर, चाहे आप इस रीडिंग तक क्यों ना हो। ये रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करे। काफ़ी डोमिनेटिंग वाले पर्सन है ये, मतलब थोड़ा आप ना काफ़ी इनके अकॉर्डिंग भी चले हो। इन्होंने कहा कि आपको ये वेयरिंग नहीं करनी चाहिए तो आप वैसे थे। इन्होंने कहा अगर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, आप उनके अकॉर्डिंग ही चल रहे थे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है। और अब इनकी बातें सुनने वाला तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। अभी वो इनका जो ये नेचर, इनका जो ये बिहेवियर है ना, वो हैंडल करने वाला, वो सहने वाला यहाँ पे मुझे कोई नहीं दिख रहा है। उनको ये आपकी प्यार की, आपका एहसास, उनको कदर, उनको मतलब कदर होगी। ठीक है, उनको कदर है, आपकी कदर होगी डेफिनेटली श्योर। ही विल कम बैक टू, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा हैप्पी एंडिंग दिख रहा है मुझे। बट हाँ, फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है ना, मैं तो कहूँगी डोंट मैसेज कॉल कुछ भी मत करो। चलो ठीक है, वो तो आपके ऊपर है, वो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, वो तो आपके ऊपर है। बट स्टिल मैं कहूँगी लेट हिम रियलाइज योर वर्थ। ठीक है, ये चीज़ें तो मतलब ये जो ऐसे हाल जो इनका दिख रहा है ना, मुझे एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है इनको। अब तो सिचुएशन ठीक है, बहुत बड़ा ही झटका मिलेगा थर्ड पार्टी से। ये ऐसे समझिए सीधा आपके पास ही आके गिरेंगे व्यूअर्स, ये सीधा आपके पास आके गिरने वाले हैं। यस यस, ये ही विल कम बैक टू यू। ही इज रियलाइजिंग। यस, आप अपने सेल्फ लॉ पे ऑपरेट कीजिए। ठीक है, इनफैक्ट आप जिस हिसाब से आप वेटिंग की एनर्जी में हो ना, कि आए तो मैं माफ़ कर दूं, आप वही करने वाले हो, आप वही करने वाले हो। आप इनसे ऐसा कुछ रिवेंज की एनर्जी में नहीं दिख रहे हो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी, नो नो नो, आप वेटिंग की एनर्जी में हो। आप अभी भी ना वेट कर रहे हो कि आए तो माफ़ी मांगे, और मैं मतलब आप कोई ईगो से ऑपरेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, बट आपको अपनी सेल्फ लव में आना है। आपको अपने आपका जो वर्थ है, आपकी जो सेल्फ लव, आपकी जो कदर है, वो इनको होनी चाहिए। लेट हिम रियलाइज। ठीक है, आप सेल्फ लव कीजिए अपना। मैं यहाँ पे ना आपको टाइमिंग भी बताती हूँ कि कब तक ये आने वाले हैं। ठीक है, in between 21st May to 20 June और in spring, the lovers, see कार्ड निकल के आया, the lovers in spring, 21st May और 20 जून के बीच में। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि बस 1-2 दिन में आने वाले हैं या फिर ठीक है, या 4-5 दिन में आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सी, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होती है, चीज़ों को बनने में टाइम लगता है। सो
यस, ही विल कम बैक। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप आगे जाएगा। मैं गाइडेंस भी निकालती हूँ आपके लिए। द आंसर इज यस। यस मीन्स आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे आपके पास या नहीं आएंगे, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड पूछा है आपने, तो उसका आंसर है यस। एंड जो मैंने आपसे कहा था सेल्फ लव, यू हैव टू ऑपरेट विद दैट ओनली इटसेल्फ। ठीक है, आपको अपने सेल्फ लव में रहना है। एक ग्रीडीनेस नहीं चलेगा, ठीक है, ये वेटिंग एनर्जी नहीं चलेगी। पेशेंस रखिए, चीज़ें सब ठीक होगी और चीज़ों को टाइम दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ हैंडमेड रिटर्न चिप्स भी मैं निकालती हूँ, बट इसके पहले मैं मैसेजेस दे दूँ आपको। आपके पार्टनर की मैसेजेस आपके लिए। सी, जो कैंडल वैक्स में रीडिंग मैंने आपसे कही थी, कार्ड्स भी बिल्कुल एग्जैक्ट वही निकल के आए हैं। यू कैन सी, जो भी मैंने कैंडल वैक्स में आपसे कहा था ना, कार्ड्स बिल्कुल वही निकल के आए हैं। सी द थिंग्स हाउ इट गेट रेजोनेटेड, हाउ इट दैट थिंग्स, मतलब चीज़ें कैसे रेजोनेट करती है। First message, just being near you is intoxicating. टॉक्सिक, सही बात है। मैं जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप ऐसे टॉक्सिसिटी में नहीं हो, लाइक आप ऐसे वेटिंग की एनर्जी में बैठे हो, बट कि वो आ जाए तो आज भी मैं माफ़ कर दूँ, बट दिस पर्सन, ये जो पर्सन है ना, ये टॉक्सिसिटी में है। इनकी सराउंडिंग फुल कम्प्लीटली टॉक्सिसिटी में है। इनको अभी आपकी रियलाइज़ हो रही है कि हाउ वेर यू लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग वाला नेचर। ठीक है, ठीक है व्यूवर्स, मस्त रीडिंग आई है आज। We will be together again. See, as I told you. See. मैं आपको भी बता रही हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग में भी निकला था, मैंने आपसे कैंडल वैक्स में भी कहा था, आप दोनों मुझे एक होते हुए नजर आ रहे हो। कार्ड भी वही निकल के आए, कार्ड्स भी, कि यस यू बोथ विल बी टुगेदर अगेन। अगेन आपके पार्टनर का मैसेज भी वही निकल के आया है, वी विल बी टुगेदर अगेन। सी हाउ द थिंग्स गेट रेजोनेटेड, चीज़ें कैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप रेजोनेटेड हो रही है, मतलब वाओ, इट्स अमेजिंग। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। अभी आपको अच्छे से पता होगा कि वो कौन सा दिन है, कौन सा मोमेंट है जो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। आप दोनों का ऐसा कोई लवेबल मोमेंट है या टाइम आप लोग ने ऐसा स्पेंड किया है, वो उनको याद कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा था, वो फोटो को देख के वो चीज़ें याद कर रहे हैं। ठीक है, उनको रियलाइज़ तो होगा, क्योंकि वो जिस टॉक्सिसिटी में अभी सराउंडेड है ना, उनको रियलाइज़ होगा आपका।
यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स। ये कार्ड खुद घिर गया नीचे, लाइक पॉप अप गया, क्या है? यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स। वो कोई और टिकेगा ही नहीं, कोई और रहेगा ही नहीं, बिकॉज उनके लिए आप ही बने हुए हो। बट उनको ना ये चीज़ रियलाइज होने दो। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। उन्होंने आपसे ऐसा कुछ झूठ कहा है, आपसे कुछ छुपाया है, वो इन्हें अब रिग्रेट हो रहा है। कैसे चीज़ें रेजोनेट कर रही है, वाओ। उन्हें अभी इस चीज़ का पछतावा है कि उन्होंने क्या गलती की है, कुछ तो ऐसे झूठ कहा है, कुछ तो ऐसी चीज़ें छुपाई है आपसे और आपको छोड़कर चले गए। अब वो उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि आई रिग्रेट लाइंग टू यू। ठीक है, सम हैंडमेड मैसेजेस भी निकाल देती हूँ, वेट। हैंड रिटन मैसेजेस भी निकाल रही हूँ। यहाँ पे मुझे एक सॉन्ग भी चैनल हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ। द सॉन्ग इज बीर में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। इस मूवी में भी ना इमरान हाशमी इन दोनों का जो सेपरेशन हुआ है ना, ये वही फेस है। ऐसे समझिए, वो जो फेस में जो सिचुएशन में था ना, वाइट फेदर्स, यहाँ पे ना वाइट फेदर्स किसी को तो दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे व्यूअर्स, वाइट फेदर्स। यस, मैं क्या कह रही थी, इमरान हाशमी का जो सिचुएशन है ना, कि हर कहीं जो उनको दिया मिर्ज़ा की रियलाइजेशन हो रही है, वैसे ही आपके पार्टनर को भी आप ही की रियलाइजेशन हो रही है। 11-11 किसी को तो यहाँ पे 11-11 बहुत दिख रहा है, मुझे भी बहुत दिखता है। सी लाइट आ गई। आपको भी 11-11 दिख रहा होगा। 11-11 जैसी चीज़ें रेजोनेटेड होती होंगी आप लोगों के साथ भी। दो पल का ख्वाबों का कारवा और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। ये सेपरेशन फेज में जो आपका ये जो सॉन्ग है ना, ये वीर ज़रा का, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी वीर ज़रा का सॉन्ग है ये मूवी का। प्रीति जिंटा एंड शाहरुख खान, दो पल का ख्वाबों का कारवा। आई डोंट नो हाउ आई सैंग, प्लीज डोंट माइंड ना। सेक्स, ही इज मिसिंग यू सेक्सुअली। जाहिर सी बात है, वो सेटिस्फिकेशन, मैंने जैसे रीडिंग में आपसे कहा था, ही इज़ ओनली एंड ओनली सेटिस्फाइड विथ यू, दैट्स इट। वो सेटिस्फिकेशन उनको कहीं नहीं मिलेगी। रीडिंग में मैंने आपसे कहा था, तुम्हारी चुप्पी खा रही है मुझे। वहाँ से कुछ कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, वहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आप भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें इनको खा रही है। ठीक है, तुम्हारी चुप्पी मुझे खा रही है। ये जो सेक्स वाला निकल के आया है, ये भी मैंने आपसे टैरो रीडिंग में कार्ड्स की रीडिंग के टाइम पे कहा था कि यस, ही इज ओनली सेटिस्फाइड विथ यू। यार समटाइम्स ना माई फ्रेंड्स टीज मी तुम्हारा नाम लेकर। यस, मैंने कहा था ना आपसे रीडिंग में, मैंने आपसे कहा था कि किसी से तो ये डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में। वही वो पर्सन है जो इनको आपका नाम लेकर, या आपसे कुछ चीज़ें ऐसे जो रेजोनेटेड है, या कुछ तो है ऐसा आपके नाम से, आपकी रिलेशनशिप जो भी है उन आपके नाम से ना, दे आर टीजिंग हिम। ठीक है, प्यार भरा टीजिंग। ठीक है, दे आर टीजिंग हिम रिगार्डिंग यू। ठीक है, सो ओके, यहाँ पे मैं अपनी रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। सो कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर आपसे
रीडिंग रेजोनेट की गई है तो प्लीज़ इससे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डेली अपडेट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब बोल दिया मैंने, सब बोल दिया ना, हाँ, सब बोल दिया। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। बाय, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, बाय बाय माय व्यूअर्स।